मैं हूं तपेश जैन और हम लोग श्री कुंथुनाथ जैन मंदिर में 23वीं वर्षगांठ है यहाँ पर। और हमारे साथ में मुंबई के प्रसिद्ध विधिकारक जो विधि अनुदान के साथ में पूजा पाठ करवाते हैं, राजा भाई नंदू के नाम से फेमस है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है। मैं आज देख रहा था कि कैसे लय ताल मिलाते हैं। राजा भाई, कैसे इस काम को शुरू किया आपने? परिवार में तो पहले से ही संस्कार थे धार्मिक हमारे, और जब से बड़े हुए तब से परमात्मा की कृपा बरसी हम पर, और संयोगवशात अभ्यास पूर्ण हुआ और परमात्मा की भक्ति की यह लाइन हमें प्राप्त हुई, और तब से बस भक्ति में जुड़े हैं। करीबन 25 साल हुए परमात्मा की भक्ति करते हैं, करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। विधि विधान के अनुसार अब अनुष्ठान जो भी पूजा होती है, 18 अभिषेक किया हम लोगों ने, 70 वेदी कल पूजा है, और भी कितने अनुष्ठान कर लेते हैं। सिद्ध चक्र महापूजन हमारे जैन धर्म की धरोहर है, और ऐसे छोटे बड़े बहुत सारी महापूजाएं हैं। और विशिष्ट विधान कहें तो अंजन सलाका, प्रतिष्ठा, ये सभी कार्य जो जैन धर्म संबंधित हैं वह परिपूर्ण देवगुरु की कृपा से हमारे जीवन में करते हैं। अच्छा, तो सिद्ध चक्र विधान में क्या कुछ होता है? सिद्ध चक्र पूजन में नवपद जी की मुख्य आराधना रहती है, जिसके कारण जीव आत्मा जो हमारा है वो सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। और सम्यक्त्व मोक्ष का रिजर्वेशन बताया गया है जैन धर्म में, और उसकी प्राप्ति सिद्ध चक्र के नवपद जी की आराधना से जीव को प्राप्त होती है। और वही लक्ष्य सिद्ध चक्र महापूजन के भीतर रहा हुआ है, रहस्य रहा हुआ है कि नवपद की आराधना करो और आत्मा को महात्मा बनाओ और परमात्मा पद तक ले जाओ। ये 9 पद कौन कौन से होते हैं? ये 9 पद जो हैं हमारे जैन शास्त्रों के अंदर अरिहंत पद है, सिद्ध पद है, उसके बाद आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, साधु पद है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इस प्रकार से 9 पद की श्रृंखला हमारे जैन धर्म में बताई है। ये सारे धर्म के ये जो 9 पद की अगर पूजा कर लेंगे सिद्ध चक्र, तो हमला जो है सिद्ध चक्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। ये हाँ जी, सिद्ध चक्र की महिमा है कि वह संसार चक्र को तोड़ देता है। जो श्रद्धा पूर्वक सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, 9 पदों की भक्ति भावना करते हैं, स्मरण भी करते हैं अपने जीवन में, तो भी कहते हैं कि उसका संसार चक्र जो है वो कम हो जाता है। संसार में भटकने वाला जीव सीमित उसका चक्र रह जाता है। क्या कुछ सुनाएंगे आप? राजा भाई नंदू आपका तो बहुत फेमस है, और मुंबई में ही रहते हैं आप पूरे देश भर में जा रहे हैं अभी तो आप। बस देवगुरु की कृपा से जहाँ जहाँ से बुलावा आता है उसी संघ में जाके ऐसे विधि विधान करते हैं, सबको भक्ति में जुड़ाते हैं और भक्ति करवाते हैं, कर्म निर्जरा करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कर्मों की निर्जरा एक बड़ा काम है जो जैन समाज में करता है कि हमारे से कहीं भी कोई गलती हुई हो, उस कर्म को ठीक करने का एक तरीका है, ये प्रायश्चित करने का और ठीक करने का। क्या कुछ सुनाएंगे राजा भाई आज? बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। पद सुनाइए हमारे को आपके। इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि यह रायपुर नगरी से कोई ऋणानुबंध जुड़ गया है। पिछले 10-15 सालों से इस कुंथुनाथ जिनालय में भक्ति अवसर पर इस संघ में आना होता है, और जब भी आते हैं सभी का इतना प्यार प्राप्त करते हैं, प्रेम मिलता है हम सबको कि क्या कहें, कि ऐसा लगता है कि रायपुर नगरी हमारी ही नगरी है, ऐसा हमें प्राण लगता रहता है। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि बस एक ही बात ध्यान में रखें, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, कैसा भी समय आ जाए बस आप खुश रहो और सबको खुशियाँ बांटो, कभी भी किसका दिल ना दुखाओ, यही कहना चाहूँगा। वैसे तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि जितना भी आप दूसरे के प्रति प्रेम दया रखेंगे तो यही धर्म का भी मूल है। आपका एक मधुर आवाज़ में गीत चाहता था मैं, कोई जो पसंद सबसे ज़्यादा हो और आप गाते सबसे ज़्यादा। फिर से वही दोहराऊंगा मैं जो शब्द अभी मैंने कहे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहुत अच्छी बात है। आपका आवाज़ तो हम लोग गीत संगीत के साथ में सुनते ही हैं राजा भाई। और आप इतने साल से 25 साल से भक्ति कर रहे हैं आप, जैन समाज के बहुत सारे लोग हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात आती होगी कि ये बात भी कहनी चाहिए श्रावक श्राविकाओं को, या जो जैन हैं
उनको कुछ कहना चाहते हो आप? बस मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में आप इस प्रकार से अपना जीवन जियो कि मैत्री भाव जो बताया गया है वह मैत्री भाव का झरना हम सब के जीवन में बहता रहे और सभी जीवों के प्रति, वह छोटा हो बड़ा हो, वह मानव हो या पशु हो, सबके लिए बस मैत्री मैत्री और मैत्री अपने जीवन में रहे। मैत्री भाव सदाई हमारे जीवन में प्रज्वलित रहे, यही मैं सबसे कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा धर्म का सबसे बड़ा गुण यही है कि प्रेम और दूसरे के प्रति मित्रता का ये समभाव जिसको कहते हैं, ये भाव अगर आपके पास में आ गया तो आपकी ये नैया पार हो जाएगी। राजा भाई आपने समय दिया हमारे साथ में। कविता बेन भी है, भाटापारा से आई हुई है, बहुत अच्छी गायिका हैं, हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे। तो आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका भी कि आपने इस योग्य समझा। और आज मैं कहूँ तो मैं पहली बार वैसे माइक पे तो हम बोलते ही रहते हैं 4-4, 5-5 घंटा, लेकिन इस प्रकार से इंटरव्यू कभी जैन धर्म के ऊपर नहीं दिया है। कुछ भी मुझसे जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम।